सभी को प्रभु के मधुर नाम से जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन में से आज फिर ध्यान देंगे प्रभु क्या बात करना चाहते हैं आज हमसे। तो जैसे ये एक समय चल रहा है जब सभी लोग अपने घरों में रह के प्रार्थना कर रहे हैं, और आज सभी के लिए एक ही प्रार्थना विषय है, वो है छुटकारा, आजादी, माफी, चंगाई इस वायरस से, इस कोरोना वायरस से। तो आज मैं प्रभु के वचन में से कुछ बातों से इनकरेज करना चाहता हूं कि जैसे आज सभी संसार का एक ही विषय है कोरोना, कि उसको इस पृथ्वी से खत्म करना है, तो सिर्फ और आपकी और हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा ही हो सकता है। तो परमेश्वर आज हमसे जो बात करना जा रहे हैं, मैं उस वचनों को हम सबसे बात करना चाहता हूं ताकि हम परमेश्वर से और भी अधिकता से सीखें, समझें, ताकि परमेश्वर हमें उस बात का जल्दी उत्तर दे दे। आज जो मैं विषय है वो यही है, प्रार्थना। हमें तब तक प्रार्थना करते रहना है जब तक हमें उसका उत्तर ना मिल जाए। हमने अपनी प्रार्थनाओं को खत्म नहीं करना, छोड़ नहीं देना। मान लो हम 21 दिन से प्रार्थना कर रहे थे, अभी दूसरा लॉकडाउन शुरू हो गया है, तो अभी हम सोचें कि नहीं अभी छोड़ो, अभी क्या प्रार्थना करनी। नहीं, हमें लगातार प्रार्थना करते रहना है जब तक हमें उसका उत्तर ना मिल जाए। तो आज परमेश्वर के वचन में से मैं पढ़ना चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार, उसका 18 अध्याय और उसकी 35 आयत से लेके 43 आयत तक। तो यहां पर एक अंधे की कहानी लिखी हुई है जिसका वार्तालाप प्रभु यीशु मसीह के साथ होता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसकी 35 आयत से लेके 43 आयत तक। तो आइए हम प्रभु के वचन में से पढ़ें कि उस अंधे और प्रभु यीशु मसीह के बीच में वो क्या वार्तालाप होता है। 35 आयत से मैं पढ़ना चाहता हूं। जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था, और वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? उन्होंने उससे को बताया कि यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे जाते थे वैसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु और भी चिल्लाने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ, और जब वह निकट आया तो उसने उससे ये पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, ये कि मैं देखने लगूं। परमेश्वर के प्रिय जनों, परमेश्वर आज हमसे जो बात करता है अंधे के जीवन से, अंधे के जीवन से यही प्रार्थना को मैं बताना चाहता हूं। जैसे हमारा विषय है प्रार्थना, कि हमें तब तक प्रार्थना करना है जब तक हमें प्रार्थना का उत्तर ना मिल जाए। हो सकता है हम 21 दिन से प्रार्थना कर रहे थे लॉकडाउन में, अभी दूसरा लॉकडाउन बढ़ गया है, तो हो सकता है हमने प्रार्थना बंद कर दी हो। ऐसे नहीं है, हमें लगातार प्रार्थना करते रहना है। हमें तब तक प्रार्थना करते रहना है जब तक हम उसका हमें उत्तर ना मिल जाए। मेरे प्रिय जनों, जब ये अंधा उस रोड पे, उस सड़क के किनारे पे भीख मांग रहा था, तो उसने एक आहट सुनी, चिल्लाने की आहट सुनी, भीड़ की आहट सुनी, और लोगों से पूछने लगा, ये कौन है जो जाता है? तो लोगों ने कहा, ये प्रभु यीशु मसीह नासरी जा रहा है। उसने तुरंत चिल्लाना शुरू किया, तुरंत बोलना शुरू किया, तुरंत उसने अपनी प्रार्थना शुरू की यीशु के आगे, हे दाऊद की संतान, प्रभु यीशु मसीह मेरे ऊपर दया कर। जब वो चिल्लाने लगा, यीशु को पुकारने लगा, उसने अपनी प्रार्थना को शुरू कर दिया और यीशु को पुकारने लगा, प्रभु यीशु मसीह
मेरे ऊपर दया कर। मेरे प्रिय जनों, परमेश्वर से आज भी हम प्रार्थना यही कर रहे हैं। हमने भी सुना है, हमने भी प्रभु यीशु मसीह को जाना है, हम भी उसका उद्धार पाए हुए लोग हैं, और हम भी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, मात्र प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना का हमें उत्तर दे सकते हैं। जब वो प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने लगा, उसने अपनी प्रार्थना को शुरू किया, जैसे कि आज हम प्रार्थना को शुरू किए हुए हैं। हम 21 दिन से प्रार्थना में लगे हुए हैं और एक ही विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो ये है कि इस कोरोना वायरस किसी ना किसी तरह खत्म हो जाए, प्रभु इसको खत्म कर दे। हम प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन जब दूसरा लॉकडाउन बढ़ा, हो सकता है हम निराश हुए हों कि शायद प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुना, हो सकता है परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया। लेकिन ये नहीं है, जब दूसरा लॉकडाउन बढ़ा तो आज भी निरंतर प्रार्थना में बनने की जरूरत है। हमने अपनी प्रार्थना को बंद नहीं करना, बल्कि उसको निरंतर चलाना है, हमारी प्रार्थना को, और तब तक चलाना है जब तक हमें इसका उत्तर ना मिल जाए। उस अंधे की तरह हम भी प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु हम पर अनुग्रह कर, हमें माफी दे दे, हमें शिफा दे दे, हमें छुटकारा दे दे, हमें चंगाई दे दे। लेकिन हो नहीं रहा। उसने भी इसी तरह पुकारना शुरू किया, अंधे ने। लेकिन क्या हुआ? जब वो पुकार रहा था तो जो लोग आगे जाते थे उन्होंने उसे डांटना शुरू किया और उससे कहा, चुप रह। मेरे प्रिय जनों, जब आज हम भी प्रार्थना में लगे हुए हैं, हो सकता कुछ परिस्थितियां, कुछ लोग हमें इस बात से निराश कर सकते हैं, कहां गया आपका परमेश्वर, कहां गया आपका प्रभु यीशु मसीह, अभी कोई चंगा नहीं हो रहा, अभी कोई माफी नहीं हो रही, अभी कोई छुटकारा नहीं हो रहा। हो सकता है ये चिंता हमारे अंदर आ गई हो सकता है इस बात से हम निराश हो गए हों, क्योंकि लोग जैसे इस अंधे को डांट रहे, इसके लिए वो कारण बन रहे हैं कि ये चुप हो जाए। हमारे भी जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, लगातार प्रार्थना कर सकते, हो सकता है हमारे लिए भी कुछ लोग आके बोले, बस करो प्रार्थना, क्या फायदा है प्रार्थना, क्या फायदा है फास्टिंग करने का, उपवास करने का, क्या फायदा हुआ? उत्तर तो कोई आया ही नहीं। 14 भी निकल गई, 15 भी निकल गई, 18 भी निकल गई, 19 भी निकल गई, सारे दिन तो निकलते जा रहे हैं, कोई तो उत्तर आया ही नहीं है। तो इसलिए बंद करो अपनी प्रार्थना, छोड़ो, चुपचाप बैठो। हो सकता है हमारे जीवन में भी ऐसे लोग हों जो हमें इस बात से निराश कर दें। लेकिन प्रियो, इस अंधे को जब लोगों ने डांटा, इस अंधे को जब लोगों ने बोला चुप रह, और ये अंधा चुप नहीं रहा, क्या लिखता है, क्या कहता है वो परमेश्वर से? परंतु वह और भी चिल्लाने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। वो चुप नहीं रहा, बल्कि उससे भी ऊंचे शब्द से पुकारने लगा, उससे भी ज्यादा ऊंचे शब्द से उसने चिल्लाना शुरू किया कि ये वाली प्रार्थना उसके कान में पहुंच जाए, ये वाली मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के कान तक पहुंच जाए। मेरे प्रिय जनों, आज जब ये दूसरा लॉकडाउन शुरू हो गया है तो हमारी भी यही प्रार्थना हो जाए कि अभी हमने यही प्रार्थना करनी है कि ये वाली प्रार्थना तो मैंने प्रभु यीशु मसीह के कान तक पहुंचानी है, ये प्रार्थना तो मैंने प्रभु से करनी है। मैंने बीच में प्रार्थना बंद नहीं करनी, मैंने लोगों की बातें सुन के निराश नहीं होना, मैंने लोगों की बातें सुन के परेशान नहीं होना, चिंता नहीं लानी, बल्कि मैंने और भी ऊंचे शब्द से प्रार्थना करनी है, क्योंकि मुझे प्रभु यीशु मसीह से उत्तर चाहिए। क्योंकि हर एक प्रार्थना का उत्तर सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है और साल्वेशन बिलोंग्स टू हिम ओनली। उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के से ही है, क्योंकि ना पृथ्वी के ऊपर और ना स्वर्ग के नीचे कोई दूसरा नाम है, मात्र यीशु नाम है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, हम छुटकारा पा सकते हैं, हम चंगाई पा सकते हैं, हम माफी पा सकते हैं। आइए उस प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें और उत्तर को पालें। हमने स्टॉप नहीं करनी अपनी प्रार्थना, बल्कि लगातार प्रार्थना करनी है ताकि हम उसका उत्तर पालें।
जब लोगों ने उसे डांटना शुरू किया वो चुप नहीं रहा। आज अगर हमारे जीवन में भी ऐसे लोग तो हमने चुप नहीं रहना, परंतु और चिल्लाना है और प्रार्थना करनी है, लगातार प्रार्थना करनी है ताकि हमें उसका उत्तर मिल जाए। जब वो प्रार्थना करने लगा तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी, उसे मेरे पास लाओ। जब आज हम भी इतने दिनों से प्रार्थना में लगे हुए हैं तो हमारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। प्रभु रुकेगा हमारे लिए, हमसे बोलेगा, हमसे बात करेगा और हमसे पूछेगा जैसे उसने उस अंधे से पूछा। तो क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, ये कि मैं देखने लगूं। आज प्रभु भी हमसे पूछेगा, मेरे बेटे, हालांकि वो परिस्थिति को जानता है, हालांकि उस सिचुएशंस को समझ रहा है, हालांकि उसको सब पता है, लेकिन वो हमारी प्रार्थना को देख रहा है, क्योंकि जो अंत तक सहेगा वो ही बचाया जाएगा। वो आज भी हमारी प्रार्थना को देख रहा है, सुन रहा है, और इस परिस्थितियों को भी वो देख रहा है, लेकिन वो हमारी प्रार्थना को सुन रहा है कि हम कहां तक, कब तक प्रार्थना करते हैं। क्या हम स्टॉप कर दिए अपनी प्रार्थना? क्या हम बंद कर दी प्रार्थना? क्या हम शांत होकर बैठ गए हैं कि जहां परमेश्वर से प्रार्थना लगातार हम लगे हुए हैं प्रार्थना करने में? नहीं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जितने भी जन हम सुन रहे हैं प्रभु के वचन को, परमेश्वर कहता है वो प्रार्थना निरंतर करते रहो। जिस विषय तुम लोगों ने उठा लिया है वो सिर्फ धर्मी लोगों की प्रार्थनाओं से सुना जाएगा, और धर्मी जन की प्रार्थना छुटकारे को लाती है, धर्मी जन की प्रार्थना माफी को लाती है, धर्मी जन की प्रार्थना चंगाई को लाती है। और आज हम धर्मी लोगों ने, जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोगों ने, ये नहीं सोचना कि पता नहीं क्या होना है। हो सकता है हम परिस्थितियों में घूम गए हों और सोचते हो पता नहीं ये क्या हो रहा है, इसलिए शांत रहो, जो हो रहा है होने दो। ऐसे नहीं है। हमारा एक ही विषय है, प्रार्थना, और हमने प्रार्थना करना बंद नहीं करना है। हमने लगातार प्रार्थना करना है ताकि परमेश्वर हमें उसका उत्तर दे दे। जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, है प्रभु कि मैं देखने लगूं। आज हम भी परमेश्वर से कहें, जब वो हमसे पूछे आप क्या चाहते हैं, तो हमारा आज भी एक ही विषय है, प्रभु इस वायरस को इस पृथ्वी से खत्म कर दें, इस दुनिया से खत्म कर दें और हमें छुटकारा दे दें। इस संसार में अपना छुटकारा दे दे, इस संसार में अपनी माफी दे दे, इस संसार में अपनी चंगाई दे दे। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया। प्रभु ने उससे कहा, प्रभु तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया। हो सकता जब लोगों ने उसको मना किया, डांटा, चुप रह, हो सकता अगर वो चुप रह जाता तो आज भी वो अंधा ही होता और अंधा ही मर जाता, लेकिन उसके लोगों की बातें नहीं सुनी। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आज भी हमसे यही कहता है, हमने चुप नहीं रहना है, शांत नहीं होना, बल्कि प्रार्थना करनी है। उस अंधे की तरह प्रार्थना करनी है। सिचुएशंस कुछ भी हो जाए, लोग हमें कुछ भी कहें, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमने अपनी प्रार्थना निरंतर करना है, और तब तक करना है जब तक हमें उसका उत्तर नहीं मिल जाता। और वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। प्रभु ने उससे अच्छा किया, चंगा किया, और वो देखने लगा। प्रिय लोगों, परमेश्वर के, हमारी की हुई प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। जो हम निरंतर प्रार्थना में लगे हुए व्यर्थ नहीं जाएगी। हमने बंद नहीं करना है, हमने इस अंधे की तरह लगातार प्रार्थना करनी है, और जब तक हमें उत्तर ना मिल जाए तब तक हमने प्रार्थना करनी है।
और जब प्रभु हमारे पास आके पूछे कि तुम क्या चाहते हो, तो हमारा एक ही विषय है, प्रभु इस संसार को माफ कर दे, इस संसार को चंगा कर दे, इस संसार को छुटकारा दे दे। तो प्रभु बोलेगा, ले मैंने कर दिया, क्योंकि तुम्हारे विश्वास ने ये किया है। आज हमारे सभी के विश्वास के द्वारा ये छुटकारा आए, ये चंगाई आए और ये माफी आए। और लिखा, और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। आज हम भी परमेश्वर के गवाहियां सुनने के लिए जा रहे हैं बहुत लोगों से। जब लोग हमारे विश्वास को, जब लोग आपके और हमारे विश्वास को देखेंगे, हमारी जब प्रार्थना जो हमने निरंतर प्रभु के सामने कर रहे हैं, जब वो सुनेंगे, वो भी परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। क्योंकि आपकी गवाही के द्वारा, हमारी गवाही के द्वारा, आपकी प्रार्थना के द्वारा, हमारी प्रार्थना के द्वारा, जो हमने लगातार प्रभु से करते आ रहे हैं, उसी के द्वारा लोगों ने परमेश्वर के नाम की बढ़ाई करनी है, उसी के द्वारा परमेश्वर की महिमा करनी है। और परमेश्वर की महिमा आप और हम हो जाएं कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो और हमें लोग देखकर परमेश्वर की महिमा करने पाए। प्रभु हम इन वचनों के द्वारा आशीष दे। निरंतर प्रार्थना करते रहे, लगातार प्रार्थना करते रहे, तब तक प्रार्थना करते रहे जब तक परमेश्वर हमें उसका उत्तर ना दे दे। प्रभु हम सबको आशीष दे इन वचनों के द्वारा।